हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। मेरे भाई फिर से जोश भर लीजिएगा और एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैं वो इंसान हूं जो केवल बच्चों के लिए लड़ता हूं, बच्चों के लिए काम करता हूं। मेरे दोस्त मैंने कभी नहीं आकर के सामने से कोई चीज कही। मेरे दोस्त कसम खाता हूं, अगर आपको ऐसा है कि डीएलएड में रैंक 1 रैंक 2 तो मेरे दोस्त मैं आपको ला करके दिखा दूंगा, बच्चों के और बच्चियों के वीडियो दिखा दूंगा। मगर वही कहा जाता है कि मेरे भाई पर्दे के पीछे रह करके बच्चों के लिए काम करो। मेरे दोस्त बिहार डीएलएड 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये जो नोटिफिकेशन है ये बीएसईबी का जो कैलेंडर है उसके थ्रू आउट हुआ है। जो हमारे बीएसईबी के चेयरमैन है, अध्यक्ष साहब हैं आनंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब फिर से आप देख लीजिएगा कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, उम्र क्या होना चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है, जॉब प्रोफाइल नहीं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या सर 12वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। मैं कंप्लीट जानकारी आज के सेशन में देने वाला हूं और मैं अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करूंगा। ये ऑफिशियल न्यूज है। ये कैसी न्यूज है? ऑफिशियल न्यूज है मेरे भाई, ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल नोटिस है। मैं कुछ अपने साइड से ऐड ऑन नहीं करूंगा। पहले आप इस ऑफिशियल नोटिस को देख लें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं आवेदन कब से। तो अगर मैं पहले सामान्य जानकारी देना चाहूं कि बिहार डीएलएड है क्या, तो अगर आप प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीएलएड करनी होती है। ठीक है, इतना पता लग गया डीएलएड क्यों करनी होती है। जो डीएलएड होता है ये 2 साल का होता है। इसके पहले आपको फॉर्म भरना होता है और एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, यानी प्रवेश परीक्षा देना होता है। प्रवेश परीक्षा होगी, फिर इसके बाद आपके जैसे नंबर होंगे आपको कॉलेज मिलेगा। सर इसकी अवधि 2.5 घंटे का पेपर होता है। पेपर ऑनलाइन होता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू यानी कि वैकल्पिक पेपर होता है। सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में प्रश्न होते हैं, बट हिंदी के हिंदी मीडियम में होंगे। सर कितने प्रश्न होते हैं? 120 प्रश्न होते हैं, 120 अंक के होते हैं। नकारात्मक अंकन नहीं होता है, नेगेटिव मूल्यांकन नहीं होता है। दूसरी बात पे चलते हैं, सर फॉर्म कब तक आएंगे, तो इस बात का जवाब मैं आपको अभी दे दूंगा। पहले आप ये देख लो फॉर्म आने से पहले कौन बच्चा इसे भर सकता है या इसके एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। सो एडमिट कार्ड आ जाएंगे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026। इसका मूल प्रवेश पत्र जो है मेरे भाई 10/1/2026। एडमिट कार्ड आपका 10 जनवरी 2026 को आ जाएगा। अब मैं सारी चीज आपको बता दूंगा। 10 जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम कब होगा सारी चीजें बताएंगे। पहले आप क्वालिफिकेशन लिख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन में आपको 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। 12वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणी के बच्चे हैं इनके लिए मेरे भाई 45% अंक, 5% की छूट दी जाती है। आवेदक की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 35% होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं इन्हें 5% की छूट दी जाती है, तो 30% अंक होने चाहिए। क्लियर हो गया। आपका एडमिट कार्ड 10 जनवरी को आ गया। आपने 12वीं पास कर रखी हो 50% अंकों से। जो आरक्षित श्रेणी के बच्चे हैं उन्होंने 45% से। जो इस पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे उसका 35% लाना अनिवार्य है और अदर कैटेगरी को 30%। सर नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल मेरे भाई। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। जब कोई भी पेपर एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी का पेपर हार्ड होता है, किसी का इजी, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगा के इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। सर इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी चाहिए? एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 760 और जनरल ईबीसी बीसी के लिए 960 रुपए आपको फीस लगेगी फॉर्म भरने के लिए। अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, ये तो हमने बात कर ली कि एडमिट कार्ड आपके 10 जनवरी को आ जाएंगे। मेरे भाई इसका एग्जाम कब होगा?
ये बता दो, पेपर कब होगा? फॉर्म तो भरा लेगा, मगर इसका संयुक्त पेपर जो है एंट्रेंस एग्जाम वो कब होगा? तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन, यानी हम ये कह सकते हैं एग्जाम, एग्जाम कब होगा? सो इसके लिए आप एक बात लिख लेना, इसका एग्जाम होगा 19 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी से लेकर के मेरे भाई 19 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी 2026 तक। ये आयोग ने दिया है 18 फरवरी 2026 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा, ये लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। एग्जाम के बारे में पता लग गया, एडमिट कार्ड कब आएंगे पता लग गया। सर अब बात करते हैं आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आ जाएगा, ये आयोग ने दिया है। सो यहां पर हम देखेंगे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी, यानी हम बात कर रहे हैं आंसर की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? आंसर की। तो आंसर की आपकी आ जाएगी 26 तारीख को आ जाएगी। 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जिस दिन आंसर की आती है उस दिन से लेकर के 1 तारीख तक आप क्या लगा सकते हो? ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके बाद मेरे भाई डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परीक्षा फल यानी रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट कब आएगा? तो इसका रिजल्ट मेरे भाई मार्च 2026 में आएगा। ऐसी सभी डेट्स आयोग ने अनाउंस कर दी है। ठीक है, जैसे ही आप इस फॉर्म को भरोगे मेरे भाई सारी चीजें आपको बस तैयारी के लिए करनी है। सर सबसे बड़ी बात है इसका फॉर्म कब आएगा, तो 2-3 चीजें आप लिख लो। पहले तो मेरे भाई इसके प्रवेश पत्र कब आएंगे, तो प्रवेश पत्र आप लिख सकते हो 10 जनवरी। सो आप लिख सकते हो एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं। एडमिट कार्ड कब आएंगे? 10 जनवरी। और सर एग्जाम कब होगा? ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम 19 जनवरी से 18 फरवरी। एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा? सो आप लिख सकते 19 जनवरी से 18 फरवरी। 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026 के बीच आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। ये चीजें आपने देखनी कि सर ये चीजें हैं। सर अगर हमसे अभी उसने कह दिया कि फॉर्म कब आएंगे, आप फॉर्म की डेट नहीं बता रहे हो, तो आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें एडमिट कार्ड की डेट दी है, एग्जाम की डेट दी है, उसमें आंसर की डेट दी है। ध्यान से सुन लेना, आंसर की और रिजल्ट, इन चारों की डेट दी है, अभी उसने फॉर्म की डेट नहीं दी है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे भाई एडमिट कार्ड 10 जनवरी को आ जाएंगे, यानी कि फॉर्म वो दिसंबर में भरा लेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्म है दिसंबर के लास्ट, दिसंबर के मिड में आ जाएंगे, दिसंबर के मध्य में आ जाएंगे हर हाल में, दिसंबर के मध्य में आ जाएंगे हर हाल में। सो 15 दिन वो फॉर्म को भरा लेगा और इसके बाद एग्जाम करा लेगा। मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊं पिछले साल जैसी और आपका कट ऑफ क्लियर करा दूं, तो मेरे भाई आप चाहते हो कि आपके घर वालों के पैसे बचें। सरकारी कॉलेज में मात्र 10,000 रुपए फीस लगती है 1 साल की, और प्राइवेट कॉलेज में 60,000 रुपए फीस लगती है 1 साल की। आप अपने घर वालों के 1 लाख रुपए बचा सकते हो। मेरे भाई कैसे? मैं पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा मेरे भाई। सामान्य हिंदी की प्रिपरेशन तो मैं ही कराऊंगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूरे में पूरे दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। इसके बाद गणित में 25 क्वेश्चन आने हैं मेरे भाई, विज्ञान में 20 क्वेश्चन आने हैं, सामाजिक अध्ययन में 20 क्वेश्चन आने हैं, सामान्य अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन आने हैं, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता में 10 क्वेश्चन यानी रीजनिंग में टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आने हैं मेरे भाई। इस बार अभी रिजल्ट आया है, आप सब लोगों ने देख लिया, सब लोग 60-70 नंबर के आसपास हैं मेरे भाई। अगर आप अभी से हमारे साथ फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और सर अब तो मैं पुराने प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं ना, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं किसी भी टीचर को लाऊंगा, अपने जैसे लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा ऐसे फिसड्डी टीचर। मुझे नहीं बोलना चाहिए मगर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप अपने जैसे टीचर लाओ, तो अब ऐसे ही टीचर आएंगे। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मेरे भाई कमेंट कर देना कि सर जी अब समय कम है, क्लास शुरू करो। और आपने जो पहले कहा था कि हमें आपका साथ चाहिए होता है,
साथ हम देंगे। बस तुम इतना सा कह देना कमेंट सेशन में कि साथ हम देंगे, आप क्लासें शुरू करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये गया आपका 1 सप्ताह के अंदर ऐसी क्लासें शुरू हो जाएंगी, मक्खन जैसी क्लासें शुरू हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है, मक्खन जैसी क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया, इस सिलेबस को घोल के पी जाना है। अरे हिंदी में तो 22, 23, 24 नंबर बच्चों ने इजीली मारे हैं, इजीली मारे हैं मेरे भाई। हर सब्जेक्ट में इस बार हम नंबर करेंगे। तो ये मैंने सारी प्रोसेस बता दी। अब ये रहा ऑफिशियल नोटिस। मैं एक बार आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूं ताकि आपकी आंखों पर से पर्दा उठ जाए कि सर बिल्कुल एकदम 100% सत्य बोल रहे हैं। ये लो मेरे भाई, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस। ये देखो मेरे भाई, मैं क्या कहा था, जब कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी तब पवन आपके सामने लेकर के आएगा। ये लिखा है चौथे पॉइंट पे, डीएलएड का जो प्रवेश पत्र है वो कब आएगा, 10 जनवरी को आएगा। इसका जो पेपर होगा वो कब होगा, 19 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी होगा। सर इसके जो इसके जो प्रवेश परीक्षा की आंसर की है वो कब आएगी, 26 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। सर डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, मार्च 2026 में आएगा। आप ये सोच लो कि जनवरी लास्ट में पेपर है, आपके पास पूरा दिसंबर है और जनवरी पूरा 2 महीने में घोल के पिला देंगे सब्जेक्ट। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है। ये ऑफिशियल नोटिस है, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। जब जब भी ऑफिशियल कुछ खबर आती है तब मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होता हूं, अदरवाइज में नहीं आता। मेरे दोस्त मैं फिर कहूंगा, अगर आपको ये पूरा नोटिस चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको ये नोटिस इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम पे जाएं और मेरे भाई हिंदी भाई पवन सर को इसको सर्च करें टेलीग्राम पे। आपको पीले कलर की फोटो लगी होगी, उसको ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, यहां पर मैं ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर क्लासें शुरू करी जाएं तो मेरे भाई आपसे बस मैं इतना कहूंगा कि कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना कि सर आपने जैसे लास्ट टाइम क्लासें कराई थी फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास शुरू कर दो और कुछ नहीं चाहिए। सर हिंदी की तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्लास शुरू कर दो, हमें इसकी। अरे मैंने कहा हिंदी ही क्यों, मैं साइंस की, मैं मैथ की, मैं जीके जीएस, मैं रीजनिंग, मैं इंग्लिश, ऐसी क्लासें शुरू करना चाहता हूं कि मेरे भाई 120 में से आप कम से कम इस बार 100 नंबर तो मिनिमम मान लो कि लाओगे। अगर आपने क्लासों को फॉलो कर लिया तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बस इतनी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी मेरे मित्र आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोगों को शेयर जरूर कर देना कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और मेरे भाई बड़ी खुशी की बात है, आज मैं बड़ा खुश हूं। ठीक है जी, तो सबको इन्फॉर्म कर देना। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि बैच आना है, मैं इसलिए खुश हूं कि मैं फ्री में वो चीजें कराऊंगा जो कोई पेड बैच में नहीं करा पाता है, इसलिए मैं खुश हूं। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथीगण अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।